सरकार का ये कहना है कि किसानों के हित को देखते हुए अध्यादेश लाया है, लेकिन ज़्यादातर जो किसान संगठन है वो इन तीनों का विरोध कर रहे हैं। क्या मुख्य वजह क्या है? देखिए, जो तीनों अध्यादेश आए हैं ये केवल किसान के ही खिलाफ नहीं हैं, बल्कि एक तरह से राष्ट्र के खिलाफ है, पूरे देश के खिलाफ है तीनों अध्यादेश। और ये चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अमेरिका के दबाव में अमेरिका जैसे देशों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तीनों अध्यादेश लाए गए। इनमें जो पहला अध्यादेश है जिसमें इन्होंने कहा है कि मंडियों से बाहर खरीदने की व्यापारी को छूट है। पहले ये छूट व्यापारी को मंडियों से बाहर खरीदने की नहीं थी। सर छोटू राम एक सिस्टम खड़ा करके गए थे कि बाहर जो व्यापारी हैं वो किसान को लूटते हैं, मंडी में सभी व्यापारियों को आना उनकी मजबूरी उन्होंने बना दी थी कि मंडी से ही खरीदना पड़ेगा, बाहर से कोई नहीं खरीद सकता। और जब मंडी से खरीदेंगे तो 20 व्यापारी एक मंडी में आएंगे, बोली लगाएंगे, कंपटीशन होगा। उसके मुकाबले में एक सरकारी संस्था पंजाब में नेफेड और हरियाणा में हैफेड खड़ी की गई। अगर व्यापारी पूल कर ले तो वो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो बोली देंगी, पूल तोड़ेंगी। मंडी में आड़ती अगर कोई गड़बड़ी करे तो उसके बराबर में एक सोसाइटी की दुकान खोल दी गई। ये ढांचा खड़ा किया गया ताकि किसान को पूरा दाम मिले। लेकिन अब इन्होंने जो एक्ट तोड़ा है, ये एक्ट 2006 में बिहार में बनाया गया था मंडी से बाहर खरीदने का। और आज आप बिहार की हालत देख रहे हैं, बिहार का जो धान का रेट है वो 1200 रुपये है और हरियाणा और पंजाब में 1900 रुपये मिलता है। अब वन नेशन वन मार्केट में बिहार वाला ही पंजाब में मिलेगा। अब ये एक सवाल कहते हैं कि हमने एमएसपी तोड़ा कहाँ, ये इनका सवाल है कि हमने एमएसपी तोड़ा कहाँ। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपने एमएसपी नहीं तोड़ा, अगर आप अपनी बात पे स्टैंड करते हैं तो आपने जो अध्यादेश जारी किया है उसमें आपको लिख देना चाहिए था कि कोई बाहर से तो खरीद सकता है लेकिन एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता। ये कानून बना देना चाहिए था। और अब भी हम कहते हैं कि एक नया अध्यादेश और लाएं जिसमें हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, और अगर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदे उसको 5 साल की सजा हो। ऐसा अगर ये प्रावधान कर दे तो हम इनका स्वागत करेंगे, हम अपना दोनों वापस ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात काफी समय से हो रही थी और इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो उसकी अनुमति दे दी गई है जी, तो उससे क्या दिक्कत है? जी, मैं क्रमवार तीनों को बताऊंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो भी एक तरह से कंपनियों को पालने का तरीका और मंडियों को तोड़ने का, ये इनडायरेक्ट मंडियां तोड़ रहे हैं। अब उनमें जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहा है, मान लिया मेरे से एक आदमी धान का सौदा करता है, एक कंपनी धान का सौदा करती है कि मैं आपकी धान 20 रुपये किलो में खरीदूंगा, और ये सौदा जब मैंने धान लगाई तब किया, पकते टाइम तक वर्ल्ड मार्केट में या देश की मार्केट में रेट 15 रुपये आ गया, तो वो बहाने करेंगे आपका डैमेज है, आपका दाना टूटा हुआ है, आपका टुकड़ा ज़्यादा आएगा, आपका रंग अच्छा नहीं है, तो वो उसमें क्वालिटी ख़राब दिखा के उसको छोड़ देंगे। और किसान के पास कोई लेबोरेटरी नहीं है जिसमें वो टेस्ट करके बताए कि मेरा धान ठीक है। और अगर वर्ल्ड मार्केट में या देश की मार्केट में धान 20 रुपये की जगह 25 रुपये हो जाता है तो किसान देने के लिए बाध्य है। यानी एग्रीमेंट तोड़ने के लिए कंपनी के पास तो 10 बहाने हैं, किसान के पास कोई बहाना नहीं है। दोनों स्थितियों में किसान लुटेगा। और जो बाहर के एग्रीमेंट हैं वो हमारा किसान बिल्कुल भोला भाड़ा है। अब राजस्थान की एक खबर आ रही है कि वहाँ किसान को 9400 रुपये दिए जा रहे हैं और 8000 रुपये बीच का बिचौला ही ले रहा है। उसमें शर्तें लिखी गई हैं कि कंपनी उस पर लोन भी ले सकती है, उसका ये भी कर सकते हैं, 10 तरह की शर्तें उसमें लिखी गई हैं। तो किसान भोला है, अनपढ़ है यहाँ का, उसका फ़ायदा यहाँ की कंपनियाँ उठाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी तरह भी हमारे पक्ष में नहीं है। ये अमेरिका जैसे यूरोप जैसे देशों का की स्कीम में है। और तीसरा इन्होंने जो कर दिया है कि स्टॉक सीमा हटा दी है। 1955 का जो एक्ट है वो तो भूखे मरेंगे लोग। तो अभी आप कैसे इसका विरोध कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? जी, हम इसका पिछले 20 जुलाई को हमने इसका विरोध किया था और हरियाणा से करीब 15,000 ट्रैक्टर सड़कों पे था, पंजाब में भी यही हाल था। और अब 15 अगस्त को हमने जो है वो टाइम रखा है कि काले झंडे लगाकर हम प्रदर्शन करेंगे और इन काले अध्यादेशों की कापियां जलाएंगे।
और जो है हम वास्तविक आज़ादी की मांग करेंगे। अब एक बड़ा सवाल जिसके लिए आज की मीटिंग बुलानी पड़ी है कि बीजेपी ने एक प्रचार शुरू कर दिया है, पूरी टीमें उन्होंने लगा दी हैं, बीजेपी और जजपा दोनों पार्टियों ने, और वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त का दिन इन्होंने गलत चुना है, पर ये देशद्रोही हैं, ये देश के विरोधी हैं, ये शहीदों की जो कुर्बानियां हैं उनका अपमान है। मैं उस पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी आज के टाइम में है, ये किसी वक्त में जनसंघ हुआ करती थी और इनका देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। आज ये देश की आज़ादी के ठेकेदार बन गए। दूसरा, जो आज़ादी के सपने हमारे शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने देखे थे, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने देखे थे, वो आज़ादी देश को नहीं मिली। देश सत्ता हस्तांतरण की आज़ादी में, देश की सत्ता हस्तांतरण के लिए देश आज़ाद नहीं कराया था कि अंग्रेजों की सत्ता है, अब हमारे जो है वो काले अंग्रेजों की सत्ता आ जाए तो ठीक हो गया। नहीं, उनका था कि सबको समान अधिकार मिले। वो समान अधिकार हमें जितने मिले थे वो भी छीन लिए गए। अब कहाँ समान अधिकार है? एक नेता है, एक अधिकारी है, उसके परिवार से अगर कोई बीमार होता है और 2 करोड़ रुपया लगता है तो सरकार लगाती है, लेकिन क्या एक किसान, एक मजदूर 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का इलाज करा सकता है? कितने मर रहे हैं बीमारियों से, समान अधिकार कहाँ? किसान 3.5 लाख किसान पिछले 20 साल में आत्महत्या कर चुके कर्जे से दब के। बिल्कुल देश के लिए शर्म की बात है कि जहां देश भूखा मरता था, देश के किसानों ने अन्न पैदा किया। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने 65% हिस्सा देश के पूल में दिया। इतना बड़ा इन्होंने देश के ऊपर एहसान किया और ये किसान कर्जे में आत्महत्या करें। और पूंजीपति जिन्हों का कोई योगदान नहीं रहा, जिनका एक बेटा ना सीमा पे शहीद हुआ, ना एक भी बेटा आंदोलन में शहीद हुआ, आज़ादी के आंदोलन में, उनको उनका कितने कितने हजार करोड़ का कर्जा माफ, कितने कितने उनके अगर पिछले तो 50 लाख करोड़ से ज़्यादा उनको टैक्सों में राहत दे चुके हैं, उनका कर्जा माफ कर चुके हैं। अंबानी और अडानी जैसे लोग इन्होंने पाड़ दिए हैं सारे देश का पैसा चंद लोगों की जेब में। अगर आपके दबाव अगर आप बनाएंगे निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर, तो आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में आएगी और ये अध्यादेश वापस लिए जा सकते हैं? देखिए, नहीं लिए जाएंगे तो क्या फिर आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहूँ कि 15 तारीख को तो हमारा केवल प्रदर्शन है। 15 तारीख को हमारी कोई टकराव की पोजीशन नहीं है, लेकिन उसके बाद 10 तारीख हमने तय कर दी है। 10 सितंबर में जो आंदोलन होगा वो आंदोलन सरकार के गले की फांस बनेगा। या हम नहीं बचेंगे या सरकार नहीं बचेगी। इस तरह का आंदोलन हम लड़ेंगे, चाहे हमें गोलियां मारे सरकार, चाहे हमें जेलों में डाले सरकार, चाहे जो भी सरकार को करना है वो सरकार का काम है। अंग्रेजों के टाइम में भी जुल्म सहे, इनके टाइम में भी सहेंगे। और बिना कुर्बानियाँ दिए कोई आज़ादी मिलती भी नहीं है कभी, बिना कुर्बानियाँ दिए कभी बात माननी भी नहीं जाती है। तो देश का जो किसान है वो पूरी तरह से इन अध्यादेशों का विरोध करता है और 2 तरह की मांग करता है। एक के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए, दूसरा जो टैक्स मंडियों से बाहर छोड़ा गया है वो मंडियों में भी छोड़ दें, और तीसरा एक बात का मैं और जवाब दे देना चाहूँ। ये कहते हैं मंडियाँ कहाँ तोड़ रहे हैं। देखिए, इन्होंने अभी जो पोर्टल था वो मंडी में उसका दर्ज करना बंद कर दिया। जो मंडी का सड़कों बनाने वाला महकमा था वो तोड़ दिया। जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी के आदेश आ गए। यानी मंडियाँ तोड़ने का एक कदम तो पूरा कर लिया। और जैसे जैसे मंडियों में आवक घटेगी वैसे वैसे आड़ती जो है वो खुद बाहर जाएंगे, पूरे आड़ती वर्ग खत्म होगा, पूरा मंडी का जो भी लोग और काम करते हैं वो। और एक बात इसके साथ और, जो बड़े व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारियों को खाएंगे, छोटा व्यापारी भी जाएगा, और जो महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी उसमें देश का हर नागरिक प्रभावित होगा। यानी ये देश जो है चंद पूंजीपतियों को ही देश को बेच रही है। छोटे दुकानदारों का भी नुकसान हो रहा है, उनको मॉल खा गए। और आगे जो खेती आएगी वो भी कंपनियां करेंगी। उसके अगला जो प्लान है इनका वो खेती, एग्रो बिजनेस कंपनियों के पास जा रहा है, बड़े पूंजीपतियों के, और एग्रीकल्चर भी कंपनियों के पास।
डॉक्टर आत्मनिर्भर, आपको क्या लगता है कि आप सरकार करे कि आपको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, आप इसका विरोध कर रहे हैं? एक लाइन बस, छोटा सा। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर वो होता है जो हमारे देश में पैदा हो रहा है उससे काम चले। लेकिन यहाँ तो शर्म की बात ये है कि हमारे देश का 1 किलो मक्का नहीं खरीदा गया और उसी दौरान अमेरिका से 5 लाख टन मक्का मंगा लिया गया। तो हम बिल्कुल, आपका सवाल सही है। आत्मनिर्भर हम कह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाओ, और देश आत्मनिर्भर का नाम लेके इसको विदेशों के सहारे कर रही है, विदेशों के सहारे छोड़ रही है देश को।